हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो जनरली मैं आप सभी को अच्छी ही इन्फॉर्मेशन देती हूं, लेकिन आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है वो ये कि एट प्रेजेंट जो हमने एक होप लगा करके रखी थी कि अभी जस्ट आज हमें गोल्ड मेडल मिलने ही वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो एट प्रेजेंट हम ये न्यूज सुन रहे हैं कि ये गोल्ड मेडल हमें नहीं मिल रहा है। आखिरकार कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके वजह से आज हमें ये गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है? आखिरकार हुआ क्या विनेश फोगाट को जिसके वजह से एट प्रेजेंट विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024? तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता होगा कि ब्रोंज मेडल हमने तीन टोटल ब्रोंज मेडल अभी तक जीते हुए हैं, और जो कि हमने किस में जीता? शूटिंग में। और बाकी सब चीजों बाकी सब फील्ड में भी हम सोच रहे थे कि इसमें हमें मेडल मिल जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक हमारा 3 ब्रोंज मेडल तक सारी चीजें सीमित थी। अचानक से न्यूज ये आती है कि हम रेसलिंग में प्री क्वार्टर फाइनल क्या कर चुके हैं? क्वालिफाई कर चुके हैं। और अगर हम प्री क्वार्टर फाइनल की बात करें तो विनेश फोगाट ने किसको हराया? जरा सा नोट करना, यूवी सुसाकी, जिसको मतलब अगर मैं इनके बारे में कहूं तो इनको आज तक किसी ने हराया ही नहीं था, यानी कि ये कभी हारी ही नहीं थी। जब प्री क्वार्टर फाइनल में जब इनको विनेश फोगाट के द्वारा हराया जाता है तो एक होप आती है। होप क्या? कि हो सकता है कि हम क्वार्टर फाइनल भी जीत जाए, हो सकता है हम सेमीफाइनल भी जीत जाए। और ऐसा ही हुआ कि विनेश फोगाट फाइनली क्वालिफाई करती है क्वार्टर फाइनल भी, देन सेमीफाइनल भी, और फाइनली ये कहां पहुंचती है? फाइनल में। और जैसे ये फाइनल में पहुंचती है तो हमारे लिए एक होप ये रहती है कि पक्का ऐसा होने वाला है कि हमारे पास अब गोल्ड मेडल आने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन पूरी चल रही थी, यहां तक कि पूरे देश में ये चीज जस्ट वेट किया जा रहा था कि जस्ट जल्दी से गेम कंप्लीट हो और फाइनली हमारे पास हमारा गोल्ड मेडल होगा। लेकिन अचानक से न्यूज क्या आती है, तो थोड़ा न्यूज पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, रेसलर विनेश फोगाट आउट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स ओवरवेट, इंडिया फ्लाइज अपील। अब यहाँ इंडिया फाइल्स अपील। अब देखो क्या हुआ कि एट प्रेजेंट जो न्यूज हम लोगों को सुनने में आ रही है वो ये कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी कि आप सोचिए, एक होता है हारना, एक होता है डिस्क्वालीफाई होना। यानी कि एक चीज जो मैंने कहा कि हारना, यानी कि हमने खेला तो सही, खेलने के बाद हारे तो बात अलग होती है, लेकिन अगर आपको खेलने ही ना दिया जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है? विनेश फोगाट को एट प्रेजेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आखिरकार कौन से ऐसे रीजंस थे किस वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? और आप सभी को ये भी बताना है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ब्रोंज तो नहीं मिलेगा, सिल्वर तो हमें मिलने वाला है ना, तो वो सिल्वर मेडल भी हमें नहीं मिलेगा। तो पहले हम जानते हैं कि किस बेस पे इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अगर मैं विनेश फोगाट की बात करूं तो जनरली ये जिस कैटेगरी से रेसलिंग कर रही थी तो वो था 50 केजी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 50 केजी। और जनरली ये करती क्या थी? ये 53 केजी के अंडर, ये 53 केजी के जो कैटेगरी थी उससे ये जनरली रेसलिंग किया करती थी। लेकिन एट प्रेजेंट वहां पे कोई और जा रहा है इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 50 केजी में क्या कर लूंगी, मैं 50 केजी कैटेगरी में मैं लड़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जब ये कैटेगरी निर्धारित की जाती है ना, तो यहाँ एक चीज बताया जाता है कि अगर 50 केजी निर्धारित है तो दैट मीन्स आपका वेट 49 चलेगा, 48 चलेगा, 47 चलेगा, लेकिन नोट करना कि 50 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि जब भी इनको लड़ना होता है तो उसके पहले इनका वेट किया जाता है। इनका जब वेट होता है ड्यूरिंग द फाइनल और फिनाले, तो वहां पे देखो क्या होता है कि टोटल इनका जो वेट होता है वो 100 ग्राम सिर्फ ज्यादा होता है। और 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से एट प्रेजेंट जो न्यूज हमारे पास आ रही है वो ये कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी कि अगर वो 100 ग्राम वेट अगर ज्यादा नहीं होता तो हो सकता था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन के जगह पे हमारे पास आज गोल्ड मेडल होता। यानी कि अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो रात को ही क्या हुआ था ना कि रात को जब इन्होंने वेट मेजर किया था, ऑब्वियस सी बात है इनको पता है कि 50 केजी में आप लड़ने जा रही है तो आपका वेट 50 केजी के अप्रॉक्स होना चाहिए। तो इन्होंने जब वेट किया तो देखा कि 2 केजी ज्यादा हो गए हैं, 1 केजी ज्यादा हो गया है। तो इन्होंने कंटिन्यूअसली साइकिलिंग वगैरह की, स्किपिंग वगैरह किया कि जस्ट मेरा वेट लूज हो जाए, और अप टू 900 ग्राम इन्होंने क्या किया? वेट लूज किया। और बाद में देखा ये जा रहा था कि जब वेट किया गया तो टोटल इनका जो वेट आया वो 50 केजी प्लस 100 ग्राम आ गया, जिसके वजह से एट प्रेजेंट इनको क्या कर दिया गया है? डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन अब यहीं पे सेशन को मैं कंप्लीट करूंगी ये कह करके कि कोई बात नहीं, यहां तक कि इंडिया
हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी यही कहा कि कोई बात नहीं, अब इस चीज को हमें मानना होगा कि अगर ये डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आप हमारे लिए पहले से भी प्राउड की फीलिंग आपने हमारे लिए हमेशा ही लाई है, और हम इस चीज पे भी हम प्राउड फील करते हैं कि आप इस लेवल तक गई। कोई बात नहीं, चीजें कभी कभी होती है कि लक हाथ में नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, हम वापस से दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यही कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि ये सेशन आप सभी को टोटल चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और सेशन को लाइक तो आप सभी करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.